What's up UFC फाइट फैंस, हेलो नमस्ते, केम छो, अस्सलाम वालेकुम UFC लवर्स। स्वागत आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल UFC नाउ हिंदी में। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस फाइनली शुगर शॉन ओमैली ने अपना नेक्स्ट फाइट कर दिया है अनाउंसमेंट अपने YouTube चैनल पर। रिसेंटली उन्होंने बहुत ही एक्साइटमेंट में अपना नेक्स्ट फाइट को फाइनली कर दिया है अनाउंस। दोस्तों उनका कहना है कि मुराद डेविलिशविली होंगे उनके नेक्स्ट फाइट, उनके नेक्स्ट चैलेंज, और वो फाइट करेंगे टाइटल शॉट जरूर से देंगे मुराद डेविलिशविली को, क्योंकि अब ये फाइट बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाता है। दोस्तों शॉन ओमैली का कहना है कि देखो मैं उसको डक नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं उसको डक कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो सब कुछ है, उसने हैंडल शूट को जिस तरीके से हराया उसके बाद मैं डर गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको डक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी को डक नहीं किया है। मैं ही था वो जो चीटो वेरा के रीमैच के लिए मैं बोल रहा था और मैंने वो फाइट जीता भी। एंड शॉन ओमैली का ये कहना है कि पहले ये फाइट मुझे कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहा था, मतलब वो एक्साइटमेंट ना मुझे फील नहीं हो रहा था कि मुराद डेविलिशविली से फाइट हो, ये कुछ मतलब खास नहीं लग रहा था। बट ये अब बहुत ज़्यादा खास बन चुका है क्योंकि सबको लगता है कि मुराद डेविलिशविली बीट कर सकता है मुझे। तो मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं स्टिल चैंपियन रहूंगा जब मैं बीट करूंगा मुराद डेविलिशविली को। एंड उनका कहना है कि मैं डक नहीं करूंगा, ना ही मैं कभी किसी को डक करते आया हूं। मैं चैंपियन हूं और मैं सबसे फाइट करने के लिए रेडी रहूंगा। एंड अब ये फाइट तो होकर ही रहेगा एंड सबको पता तो चलना चाहिए कि क्यों शुगर शॉन ओमैली है बैंटरवेट का सुपरस्टार। सो गाइस अब देखना होगा क्या शॉन ओमैली मुराद डेविलिशविली के 10 फाइट विनिंग स्ट्रीक को खत्म कर सकता है या फिर मुराद डेविलिशविली बनेंगे द न्यू बैंटरवेट चैंपियन। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस UFC 300 में जो फाइट होने वाला है जीडी प्रोहास्का वर्सेस अलेक्जेंडर रकीज के बीच में। तो जीडी प्रोहास्का जिनका लास्ट फाइट था अगेंस्ट UFC लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट, जहाँ पर वो टाइटल फाइट हार गए हैं। एंड उनका कहना है कि जो स्मॉल डिटेल्स है ना वही सबसे बड़ा कारण था मेरे हारने का, मतलब कुछ छोटी छोटी गलतियाँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने मिस कर दिया। तो उनका ये कहना है कि UFC गेम में आप कभी भी छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं कर सकते, आप ज़्यादा कैबिलियर या ज़्यादा ढीले नहीं पड़ सकते। मतलब अगर आप ढीले पड़े तो आपका काम खत्म, क्योंकि सबको लग रहा था कि एलेक्स पेरेरा वर्सेस जीडी प्रोहास्का का जो फाइट था उसमें मतलब बहुत ही अर्ली स्टॉपेज से एलेक्स पेरेरा जीत गया। तो छोटी छोटी गलतियों का यहाँ पर ध्यान रखने की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो जीडी प्रोहास्का है। एंड उनको यकीन है कि वो बहुत जल्द दोबारा टाइटल के लिए फाइट करेंगे। एंड दोस्तों UFC 300 में जो फाइट होने वाला है जमाल हिल वर्सेस एलेक्स पेरेरा टाइटल के लिए, तो यहाँ पर जीडी प्रोहास्का का कहना है कि मैं इस फाइट में नजरे गराए रखूंगा। एंड मेरा जो फाइट होने वाला है अगेंस्ट अलेक्जेंडर रकीज, इस फाइट में मैं शो करूंगा कि क्यों मैं स्टिल चैंपियन लेवल का फाइटर हूँ एंड मैं चैंपियन बन सकता हूँ। तो मैं शोकेस करूंगा दोबारा कि क्यों मैं हूँ जीडी प्रोहास्का द समुराई। एंड उनको यकीन है कि UFC 300 की जीत के बाद वो दोबारा नंबर 1 स्पॉट पर आ जाएंगे, नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे टाइटल शॉट के लिए। बट अब यहाँ पर मागोमेड एंकलब किधर भटक रहे हैं पता नहीं, उनका तो कुछ अता पता है नहीं भाई, मतलब उनको टाइटल शॉट मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। अब ये क्या होगा क्या नहीं भाई समझ नहीं आ रहा है। तो मागोमेड एंकलब का कुछ अता पता नहीं है, देखना होगा कि नेक्स्ट टाइटल शॉट किसको मिलता है। और UFC फाइट फैन, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस डस्टिन पोरियर ने फाइनली यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है बेन सेंट डेनिस ने, जो यहाँ पर मतलब एक कारण बताया उनके हार का कि स्टेफ इन्फेक्शन के वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। जो एंटीबायोटिक्स वो ले रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था, वो वेट कट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब थके हुए थे, मतलब वो मतलब पूरी तरीके से अपने आप से ही थक गए थे, मतलब इतना हालत ख़राब था उनका। फिर भी उन्होंने फाइट किया। तो हार के बाद उन्होंने ये कारण बताया, लेकिन इसके जवाब में डस्टिन पोरियर का कहना है कि हारा है तो भाई हार को एक्सेप्ट करना सीखो। अब ये बेकार की बातें करके कुछ फायदा नहीं है। अब तुम बोलो कि स्टेफ इन्फेक्शन था, ये था वो था, अगर तुम हारे हो तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे बहुत से फाइट्स मैंने लड़े हैं इंजर्ड होके। कभी मेरा फुट इंजर्ड था, कभी मेरा फ्रैक्चर था, कभी मेरे ईयर में स्टेफ इन्फेक्शन हो गया था। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लड़ा है जब मैं इंजर्ड था। तो हर कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ इंजरी लेके आता है, कुछ ना कुछ परेशानी लेके आता ही है। कोई भी फाइटर 100% फिट होके फाइट करने के लिए ऑक्टागन में एंट्री नहीं करता, क्योंकि हर दिन ये ट्रेनिंग वगैरह करता है। तो कुछ ना कुछ हर फाइटर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है।
लेकिन हार के बाद तुम ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। हाँ, अगर जीत गए तो अलग बात है कि हाँ भाई जीत गए तो तुम एक्सक्यूज दे सकते हैं कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम था, लेकिन अब हार गए तो ये तुम मतलब एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हो, क्योंकि तब ये ज़्यादा कुछ मतलब वैल्यू नहीं रखते उस स्टाफ इंस्पेक्शन का हो या फिर कोई इंजरी का हो। क्योंकि अगर तुम जीते तो शायद कुछ ये मतलब सुनने में भी अच्छा लगता, लेकिन अब ये अगर वो मतलब ये करेंगे कि मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब कारण बताएंगे हारने का, तो ये चीज़ मतलब ऐसा लगेगा कि भाई मतलब वो कारण ढूंढ रहे हैं मतलब अपने हार से बचने का। तो डस्टिन पोरियर का वही कहना है कि बहुत सारे ऐसे टाइम थे जब उन्होंने फाइट किया था बहुत सारी इंजरीज के साथ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बेनवे सैंडेनिस सही में उनके स्टाफ फंक्शन के वजह से वो हारे हैं या फिर मतलब सिर्फ कारण ढूंढ रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। ऑलराइट इसी फाइट फैन, चलिए बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस फाइनली इस्लाम मखाचेव ने यहाँ पर फायर बैक किया है डस्टिन पोरियर के जो भी उन्होंने कहा था इंटरव्यू के दौरान। तो इस्लाम मखाचेव ने पहले कहा था कि डस्टिन पोरियर के अलावा अभी उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है टाइटल फाइट के लिए। इस्लाम मखाचेव का कहना है कि देखो डस्टिन पोरियर डिजर्व तो नहीं करता टाइटल शॉट, बट फिर भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है सिवाय फाइट करने का उससे, क्योंकि बाकी और कोई अवेलेबल है ही नहीं। एंड इसके जवाब में डस्टिन पोरियर कहना है कि भाई मैं डिजर्व करता हूं या नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं तब से इस स्पोर्ट्स में हूं जब वो चैंपियन भी नहीं था, जब वो आसपास भी नहीं था। जब यूएफसी बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ करता था ना, तब भी मैं था, और अब जब यूएफसी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तभी मैं हूँ यहाँ पर, सबको शॉक कर रहा हूँ। एंड रिसेंटली जो उन्होंने किया है एक राइजिंग कंटेंडर को जिस तरीके से नॉकआउट किया है, ये दर्शाता है कि वो अब भी बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइटर है लाइट वेट डिवीजन में। उसका यही कहना है कि डस्टिन पोरियर का ये कहना है कि मैंने इस बिजनेस के लिए, इस स्पोर्ट्स के लिए इतना कुछ किया है जो शायद उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मैं किसी को भी बीट कर सकता हूं, मैं कभी भी चैंपियन बन सकता हूं। तो ये कहना था डस्टिन पोरियर का। लेकिन इसके जवाब में इस्लाम मखाचेव का कहना है कि तुम दुनिया में किसी को भी बीट करके चैंपियन बन सकते हो, बट मुझे नहीं। तुम किसी को भी हरा सकते हो, किसी को भी बीट कर सकते हो, चैंपियन बन सकते हो, बट जब तक मैं चैंपियन हूं तुम मुझे हरा के चैंपियन कभी नहीं बन सकते। ये कहना था इस्लाम मखाचेव का। अब देखना होगा कि भाई डस्टिन पोरियर और इस्लाम मखाचेव का जो फाइट फाइनली हमें देखने का मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइटल फाइट के लिए। देखना होगा कि भाई डस्टिन पोरियर क्या यहाँ पर उलटपलट करते हैं, क्या यहाँ पर कुछ अलग कर पाएंगे डस्टिन डायमंड पोरियर, या फिर इस्लाम मखाचेव स्टिल रहेंगे लाइट वेट चैंपियन। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। Alright, फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।